किसके पास आता है? हम सोचते हैं कि सामने वाला बंदा शराब बेचता है, इसको शैतान ने बहकाया है, शैतान बहकाता है। भाई ये बंदा जुआ खेलता है, बस इसको शैतान बहकाता है। ये गलत धंधे करता है, इसको शैतान बहकाता है। ये बहन बेटी को छेड़ता है, इसे गलत शैतान बहकाता है। अरे ये तो शैतान के बहकाव में आ चुके हैं पूरे, अब इनको शैतान के बहकाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। शैतान तो उसी को बहकाता है जो अल्लाह के करीब होता है, जो रसूल के करीब होता है, जो रसूल की सुनने वाला होता है, अल्लाह रसूल पे होता है, अल्लाह पे होता है, उस पे शैतान बहकाता है। जो अल्लाह के करीब जाना चाहता है और जिससे अल्लाह दोस्ती कर लेता है, और शैतान आता है उसके पास उसे रखने हैं। ये कुरान साबित है, आप खुद गौर कर सके। ये मुबारक महीना हमारे चल रहा है कुर्बानी का, और हर महीना हमारे लिए मुबारक की है, जिंदगी है मुबारक है। आप खुद गौर करें, कुर्बानी का महीना चल रहा है। भाई क्या था, 3 मर्तबा हम लोग शैतान को मारा। वो शैतान किसके पास आया? एक अल्लाह के नबी के पास, और वसवसा पैदा करता है दिल में कि इससे भी कोई अलग चीज हो तो दे दो ना रब को। आप समझ में आ रही है? अपने बेटे को कुर्बान करने की कोई जरूरत नहीं। यानी इसी तरह इंसान जब कोई नेक काम करने जाता है तो कोई मां बनकर रोकती है, कभी औरत बनकर रोकती है, बेटा बनकर रोकता है, कभी दुनियादारी, कभी पैसा, कभी कारोबार। वो इंसान को नेक काम में करने तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे कि अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी है कि मेरे बेटे को कुर्बान करूं, तो क्यों ना अल्लाह की सुनूं। अब आई समझ कि हम जब नेक काम करने गुजरे तो किसी के वसवसे को ना देखे, हदीस को देखे कि हदीस ने क्या हुक्म दिया, कुरान ने क्या हुक्म दिया। हमको तो कुरान और हदीस हुक्म देती है, हमारे को तो अल्लाह की आवाज आती नहीं है अभी हाल में। आप लोग समझ रहे कहने का मतलब? तो नेक बंदों को छेड़ता। अब फिर वहां उसका राज काम नहीं चला क्योंकि वो नबी है। कहां गया? एक मासूम, आप मासूम थे, 13 साल की जवानी के मतलब पांव रख रहे थे, भाई तुम्हारे बाप तुम्हें काट देगा, नहीं माने। क्यों? अल्लाह ने की मर्जी है कि मेरे को कटना है। तो अगर 100 मरतबा वाला जिंदगी था, रगो रगो में तुम्हें कुर्बान हुआ था। शैतान की नहीं चलने दी वहां। क्यों नहीं चलने दी? क्योंकि उनको जो कहने वाला बंदा था कि तुझे अल्लाह की राह में कटना है, वो और कोई नहीं, अल्लाह का रसूल है। और जो कटने जा रहे हैं वो अल्लाह के लिए, काटने वाला है वो अल्लाह वाला है। और अल्लाह वाला की बात सुनना, और बीच में कोई शैतान वसवसा नाक दे कि ना जा तेरे बाप के साथ, तुझे काट देगा, इसी तरह बंदे ना जा उस अच्छी जगह बैठने उठने, तुझे रोक दे, क्यों वो अच्छा नहीं है। आ रही आप लोग के समझ में? ये वसवसा है। आज फिर भी वहां उसकी ना चली। अब वो आया कहां पर? हज़रत अलैहिस्सलाम के पास। किसके पास आया? हज़रत अलैहिस्सलाम पर। चलो भाई, बाप से ना चली, बेटे के पास चली जाती, बेटे पास ना चली, औरत पे तो चली जाएगी। अब औरत के पास आके फरमाता है, भाई तुम्हारे बेटे को, तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे को काटने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके जा रहे हैं। अरे भाई अगर अल्लाह का हुक्म है तो अगर अल्लाह मुझे ऐसे कई इस्माइल देता, हजारों 100 कोई भी इस्माइल देता, तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। भाई काटने जाने वाला कौन था? भाई हज़रत अलैहिस्सलाम का शौहर है, शौहर भी है और नबी भी है। आप समझ रहे? या शौहर की बात मानी और बेटे को, बेटे के लिए शौहर से शिकवा ना करा, इसलिए कि अफजलियत पे बेटा नहीं, अफजलियत पे शौहर होता है। औरत के आगे बेटा नहीं होता, आगे उससे अफजलियत का शौहर है। क्यों? शौहर ही एक ऐसी जात है जिसकी खिदमत से अल्लाह औरतों की खिदमत इबादत को कबूल करेगा। और वो अल्लाह के रसूल पे थी, क्यों? अल्लाह का हुक्म था मेरे बेटा कुर्बान होगा 100 कर दूंगी, और मुझे हुक्म अल्लाह का नहीं, मुझको हुक्म तो रसूल का था, और अल्लाह के दोस्त से दोस्त को मिलाने जा रही है। यहां पर भी शैतान का वसवसा नहीं चला। किस पे वसवसे नहीं चलता है? अभी तो वसवसे डाल रहे थे, वसवसे उस जात पर नहीं चलता है, शैतान के हो या इंसान के हो, या वलगलाने वाला कोई इंसान हो या शैतान बहकाने वाला हो, इस जात पर जिसके पेट में हक होगा,
जिसकी जबान पर हक होगा, जिसकी आंख में हक होगा, जिसके कानों में हक होगा, जिसके हाथ में हक होगा, जिसके पैरों में हक होगा, जिसके जिस्म के अंदर हक भरा होगा, अल्लाह का खौफ होगा, नबी की मोहब्बत होगी, नबी का इश्क होगा, तो यकीनन उसके साथ कभी गलत कोई नहीं कर सकता। शैतान बहका नहीं सकता, इंसान वर्गला नहीं सकता। दुनिया की मुसीबत कितनी भी आ जाए वो घबराता नहीं है। उसके पास जबान में हक चाहिए। दुनिया की ताजीम और इज्जत करने के लिए नहीं बैठे हम तो अल्लाह के पास इज्जत लेने बैठे हैं। हम नबी की ताजीम और इज्जत करने बैठे हैं, औलाद रसूल की ताजीम करने बैठे हैं और उसी की इबादत करते हैं जिसने हमको भेजा। हम उसी की सुनते हैं जो हमारा मोहम्मद मुस्तफा है। हम उन्हीं के तरीके पर जो अहले बैत है, सहाबा है। इज्जत देगा अल्लाह देगा, जिल्लत देगा तो अल्लाह देगा, मौत देगा तो अल्लाह देगा, पैदा करेगा तो अल्लाह, हर चीज तो अल्लाह देने वाला है। तो फिर बंदे को बंदे के देख के लिए क्यों डरता है? वाहिद अल्लाह से डर और दुनिया के वसवसे से छोड़, शैतान के वसवसे में नारा बनकर देख, फिर तेरा अल्लाह अकबर बोलना कितना कामयाब होता है। कामयाब हो जाएगा बंदा। शैतान के वसवसे से बचे और शैतान के साथ जो इंसान वगराते हैं, जो वसवसे नाकते हैं, उनसे बचे। कभी किसी बातों में मतलब, अरे भाई किसी के ना कर, इसमें रही मत। किसी के ऊपर बोतान लगाने से पहले, किसी की बेइज्जती करने से पहले, किसी को तकलीफ पहुंचाने से पहले, किसी को मारने से पहले